आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं या पापा? मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आपके पापा आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं रुके मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5। पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। देखा गुड़िया ने ठीक कहा। तो ठीक है, आज रात जब उठोगी ना तो पापा ही आपको सुलाएंगे। फिर रोती हुई मेरे पास ना आना, अपने पापा के पास ही जाना। मैं सुला लूंगा अपनी गुड़िया को। चिड़ियाओं का वो परिवार हर रोज रात को ऐसे बातें करते करते सो जाता था। आधी रात को गुड़िया की आंख खुलती है। उसे डर लगता है और वो अपनी मम्मा के घोंसले में चली जाती है। अब जाओ अपने पापा के पास। मेरे पास क्यों आई हो? पापा ने सुबह दाना लेने भी जाना है, उनकी नींद खराब हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में लेकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाते हैं और मम्मा चिड़िया घर के कामों में मगन हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप बाहर धूप में बैठो और मैं छोटे तिनके ले आऊं घर की छत पर लगाने के लिए। मम्मा, आप भी ना हर रोज तिनके लेने चली जाती हैं। बेटी, घर की देखभाल भी तो करना होती है, ऐसे तो घर टूट जाएगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है और गुड़िया अपने घर से बाहर निकल कर बैठ जाती है। पापा चिड़िया सारा दिन उड़ता है। ठंड का मौसम था। उन दिनों जंगल से दाना ढूंढना कोई बच्चों का खेल ना था, बहुत मुश्किल काम था। ऐसे मौसम में दाने की खोज करना बहुत मुश्किल काम था। आखिर पापा चिड़िया को एक बाली गेहूं की मिल जाती है। दोस्त, आप भी तो 2-4 दाने खा ले, सुबह से आप भूखे ही हैं। नहीं, मेरी गुड़िया और उसकी माँ का ही पेट भरेगा इस थोड़े से दाने से। तो मैं ये दाना अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा। फिर पापा चिड़िया वो गेहूं की बाली लेकर घर चला जाता है। आज आपने बहुत देर कर दी घर लौट कर आने में। हाँ, मुझे थोड़ा काम था, दूर निकल गया था। पापा चिड़िया कभी भी अपने घर में ये नहीं बताते थे कि दाना मुश्किल से मिला है, दाना दूर से मिला है या फिर जंगल में दाने की कमी है। पापा, आप भी तो खा लें दाना। मैंने तो रास्ते में ही पेट भर कर दाना खा लिया था। हाँ, मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी लेता हूँ। मैं डालकर दूँ पानी? नहीं, आप दाना खाओ, मैं पी लेता हूँ। पापा चिड़िया पानी पी लेता है और सो जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी दाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे तोता उनके घर आता है। मानो दोस्त, ये लो, ये दाना आप खा लो, आप तो 2 दिन से भूखे हो। नहीं, मैंने दाना खा लिया था। क्या आपने दाना नहीं खाया था? चिड़िया बहन, आपका पति कल से भूखा है, जंगल से दाना नहीं मिला था, इसलिए जो दाना मिला ये घर ले आया। और पिछले दिन भी ऐसा ही हुआ था। तोता वो दाना देकर चला जाता है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर दाना खा लेते। दाना कम था, इसलिए मैंने सोचा आप खा लो। पापा, आप ऐसे ना किया करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भूखे पेट हो और हम दाना खा लें? आइंदा से आप ऐसा मत करना। ठीक है मेरी बेटी गुड़िया, अब मैं जा रहा हूँ, ये दाना आप खा लो, मैं बाहर से खा लूँगा। नहीं, आज हम माँ बेटी भी आपके साथ जाएंगी और देखेंगे जंगल में दाना कैसे मिलता है। बाहर खतरा है और ठंड भी, आप घर में ही रहें। जाएंगे, मम्मा ने ठीक कहा, आज हम भी जाएंगे। जिद करके गुड़िया और उसकी मम्मा भी पापा चिड़िया के साथ चले जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते मैदान में पहुंच जाते हैं। मैं पहाड़ों की तरफ से आया हूँ, वहाँ दाना है, लेकिन ध्यान से, आज जंगल में सुबह से एक बड़ी चील भी मंडला रही है। दाना तो लाना ही होगा, अगर दाना ना मिला तो अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। ये सारी बातें मम्मा चिड़िया और गुड़िया के लिए नई थी। वो नहीं जानती थी कि जंगल इतना खतरनाक है। चलें, हम घर चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वो चील यहाँ आ जाए। ये सुनकर पापा चिड़िया हंसने लगते हैं। ऐसा हर रोज होता है, चील का आसमान में आना कोई नई बात नहीं है। कभी चील तो कभी शिकारी और कभी लुटेरे पक्षी, ये सब तो चलता ही है। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और गुड़िया को एक पेड़ पर बिठाकर दाना लेने जाता है। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा कैसे इन खतरों से हर रोज निपट लेते हैं? लेकिन आपके पापा ने तो कभी बताया ही नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में। पीछे से एक बड़ी चील आती है और माँ बेटी के पीछे आकर बैठ जाती है।
सामने से पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ, यहाँ आ जाओ आप दोनों, पीछे चील है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया पापा चिड़िया के पीछे छुप जाती हैं। ऐसे छुपा रहे हो इनको जैसे तुम बहुत शक्तिशाली हो। एक पंजा मारूंगी तो गर्दन टूट जाएगी तुम्हारी। मेरे परिवार को छोड़ दो, इन्हें जाने दो। नरम नरम चिड़िया बहुत देर बाद देखी है मैंने, इसे खाए बिना नहीं जाऊंगी मैं। पापा चिड़िया जान जाता है कि चील अब ऐसे नहीं लौट कर जाएगी। तो फिर मुकाबला करो, देखता हूँ मैं भी। चील पापा चिड़िया पर झपटती है, लड़ाई शुरू होती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और वहाँ से भाग जाती है और पापा चिड़िया भी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। पापा चिड़िया का शरीर खून से लथपथ था। उठिए उठिए, आप उठिए, ये क्या हो गया? ऐसा तो हमने सोचा भी ना था। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। आखिरी बात करते हुए पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। मम्मा मम्मा, पापा से कहिए बात करें, पापा चुप क्यों कर गए हैं? रोती हुई दोनों माँ बेटी लौटकर घर चली जाती हैं। आज रात मम्मा चिड़िया और गुड़िया अकेली घर पर थीं। पापा चिड़िया का घोंसला खाली पड़ा था। गुड़िया बेटी, आप उस दिन पूछ रही थी ना, आपसे कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मा या पापा? पापा आपसे ज्यादा प्यार करते थे। हमारी खातिर अपने परिवार के लिए जान दे दी आपके पापा ने। वो सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हम कुछ भी ना कर सके। मम्मा, पापा तो कहते थे कि दाना बहुत आसानी से मिल जाता है। उन्होंने कभी अपने दुख बताए ही ना थे हमें, वो सब कुछ छुपा लेते थे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अकेली ही दाना लेने जाती है। वो अपने पति के दोस्तों के साथ जंगल जाती है। रानो चिड़िया, पक्षियों के जीवन में ऐसे दुख आते जाते ही रहते हैं। अभी आपकी बेटी बहुत छोटी है, आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा, फिर ही आप अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकोगी। हाँ कवे भैया, मुझे जीना होगा एक नई उम्मीद और हौसले के साथ, अपने लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के लिए। और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। आसमान में चील आज भी मंडला रही थी, लेकिन आज मम्मा चिड़िया को चील से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे हकीकत का पता चल गया था कि हालात कैसे भी हों, अपने परिवार के लिए दाना तो कमाना